हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का रैब क्लासेस पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बिना समय गंवाए आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जहां से हम शुरुआत किया गया था। क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो भी लोग अगला मतलब पिछला वीडियो नहीं देखे यानी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया करके थोड़ा देख लीजिएगा, तभी ये कुछ समझ में आएंगे। फिर भी पढ़ाएंगे ऐसा कि समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जाकर देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ बताया गया था उस पहले वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा वीडियो लगा, कमेंट पक्का करिएगा। अब आते हैं आगे की टॉपिक पर। तो पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिला दें कि क्या पढ़ाए थे। 1 अंक का, 2 अंक का और 3 अंक का हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ग पढ़े थे। तो वर्ग पढ़े थे तो बता दीजिए कि 87 का वर्ग क्या होगा। जल्दी बताइए, 87 का वर्ग। 87 का वर्ग भाई क्या बताए थे? 87 का वर्ग बताए थे कि 7 का वर्ग करिए, 7 का वर्ग करिए और 8 का वर्ग करिए, 64 हो गया। अब क्या कहे थे कि 8 का गुणा 7 में करिए, 8 सते 56, 56 का क्या करना था? डबल करना था। तो 56 दूना कितना हो गया? 112। 112 हमको मिला तो 112 यहाँ लिख दीजिए। ये हम कहते हैं स्पेस छोड़ दीजिएगा। ये 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 हो गया। बस यही है, दो अंक का था। यही हमारा क्या इसका आंसर है, इसका स्क्वायर है। और एक और ले लीजिए, एक और तीन अंक का ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 100 कितना ले लें? 108 ले लीजिए। 108 का स्क्वायर क्या बताए थे? फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए ज़रा जल्दी। तो 108 हम क्या कहते हैं कि जितना अधिक है, ठीक है, जितना अधिक है 108 100 से कितना अधिक है? 8। 8 का क्या करना था? स्क्वायर करना था। तो 8 ढाई कितना हो गया? 64। 64 के बाद हम कहे थे कि 100 से जो संख्या यानी 8 अधिक था, तो जो जितना 100 से जितना अंक अधिक है वह अधिक अंक उस संख्या में ऐड करना है। क्या करनी है? तो 8 और 8 कितना हो गया? 16, यानी 100 आपका कितना हो जाएगा? 16, यानी 11 66 4। ये हमारा क्या था? ये 108 का स्क्वायर था। उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो आप देखे होंगे और समझे होंगे। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर जो सबसे शानदार है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी 130 तक पढ़े हैं, 130 तक पढ़े हैं वर्ग, लेकिन हम क्या बोले थे? 999 तक। ठीक, तो 999 तक कैसे वर्ग निकालना है वो आपको समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो लगे रहिएगा। आइए प्रैक्टिस किया जाए। कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद तब प्रैक्टिस करिएगा। आप कोई भी अंक ले लीजिएगा, वो रूल से अपना प्रैक्टिस करिएगा, एकदम फटाफट सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बस हम आप लोगों को कहते हैं कि पहाड़ा ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहाड़ा अगर याद नहीं किए तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहाड़ा और 101 से 20 तक आप क्या कर लीजिए? वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं कि हम 130 से आगे बढ़ते हैं, अपना कदम आगे रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? जैसे मान लीजिए हम कहें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हम कहें 206। जरा बताइए 206 का स्क्वायर बताइए। अब कहेंगे सर जी गुणा करना पड़ेगा। नहीं, गुणा नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करिए, 206 का स्क्वायर करना है तो करना क्या है? यह टॉपिक या यह जो ट्रिक है या ये कह सकते हैं तरीका है, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि 206 का अगर स्क्वायर करना है तो करें क्या? तो क्या करिएगा कि 206 को उस संख्या के पास लाइएगा जहाँ पर आपको क्या मिले? अधिक से अधिक जीरो मिले। क्या मिले? अधिक से अधिक जीरो मिले। हाँ, तो अगर देखा जाए कि अगर 206 को अधिक से अधिक जीरो पाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 206 को यहाँ पर ले लिखिए। 206 ये हो गया, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आप 6 माइनस कर दीजिए और 6 प्लस कर दिए। अब कहेंगे सर जी 6 माइनस और 6 प्लस क्यों किए? क्योंकि संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगला जो है, अगला तरीका मतलब अगला कंसेप्ट क्या है? ऐसे करना है आपको कि जिस संख्या को घटाएं, जिस संख्या को जोड़ें, उनको आपस में क्या करना है? गुणा करके यहाँ पर लिख देना। 6 6 का 36। बात समझ में आए? बिल्कुल समझ में आएगा, बस धैर्य रखिएगा। जितना जोड़ें, जितना घटाएं, जितना जोड़ें, उस संख्या को क्या करना है? आपको वर्ग करना है या गुणा कर देना है। 6 6 का कितना? 36। अब क्या करना है? 206 में से 6 घटाइए, कितना आ गया? 200। बिल्कुल सही है। ठीक, अब 206 में ऐड करिए, 206 में 6 ऐड करिए, कितना? यहाँ पर हाँ इंटू जरूर रखिएगा। इंटू रखने पर 200 कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 212। आइए दोस्तों देखा जाए, 212 हो गया। अब हमको क्या करना है? थोड़ा सा एक बात और याद रखना है। यहाँ पर आपको 2 जीरो है तो 1 लगाकर डबल जीरो लिखना है।
क्यों? क्योंकि इन दोनों अगर ये एक लगा कर डबल जीरो नहीं लिखेंगे तो ये 36 मतलब हट जाएगा, यानी 36 शामिल नहीं होगा। तो ये अगर देखिए यहाँ से ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर 1 जीरो लिखते हैं तो यहाँ पर आपको एक अंक शामिल करना पड़ेगा। अगर आप 2 जीरो लिखते हैं तो दोनों अंक यहाँ पर शामिल हो जाएगा, आपको जोड़ने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम 2 जीरो इसलिए लिए हैं कि 2 जीरो लेने से 2 जीरो कट जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में 1 जीरो की आवश्यकता होगी तो 1 का जीरो लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो हम ले लिए, दोनों आ जाएंगे सब। ठीक है, तो एक काम करिए, इससे 0 0 काट दीजिए, कट गया। अब एक काम करिए, अब 36 जो है ना, 36 वो पूर्ण रूप से आपका आ गया 36, एकदम 36 बन गया। ठीक है, 36 हो गया। अब 36 को 36 लिख दें, क्यों लिख दें? क्योंकि डबल जीरो हम ले लेंगे। ठीक, 36 हो गया। अब क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूना 4। देखिए कितना आसान है, वो 2 दूना 4 हो गया, 2 एक 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ये आपका हो गया 42, 4 36, इसका वर्ग 206 का वर्ग। इसी तरह आप ले लीजिए 700, कितना ले लिया जाए? 700, आगे बढ़ते जाइए, 747, 747। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो, कितना, अगर मान लीजिए इसको 700 बना रहे हैं 2 जीरो प्राप्त करने के लिए, तो 47 का गुणा 47 में करेंगे फिर फंस जाएंगे। तो 1 जीरो बनाइए। 1 जीरो कैसे बनेगा? एक काम करिए, इसमें से 3 जोड़ दीजिए, 3 माइनस कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 जीरो पाने के लिए तो क्या करना है, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए 447 का वर्ग। ठीक, अब चलिए हम क्या कहते थे पहले, जो जोड़ रहे हैं संख्या, जो घटा रहे हैं उनका क्या करिए, गुणा करिए। तो 3 3 का 9, तो केवल 9 नहीं लिखना है, हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि 9 नहीं लिखना है, 0 लिखना है स्क्वायर में, तो 0 9। ठीक है, अब बताइए 747 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 744। 744 गुणे के क्या हो जाएगा? 747 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 750। हम कहे थे कि दोनों अंक लेने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जरा जल्दी करिए, ये 0 से 0 हो गया। अब क्या हो गया, 5 से काटिए 15 बार में, और ये 2 से काटिए 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4। सही है। अब देखिए 0 9 तुरंत नोट कर दीजिए। ठीक है, अब गुणा करिए, 15 का पहाड़ आया तो हम कहते हैं 120 तक, तो 15 दूना कितना हो गया? 30, 15 दूना कितना हो गया? 30, 15 सत्ते 105, 105 और कितना आया था? 3, 105 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 15 3 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55। ये आपका किसका वर्ग हो जाएगा? 747 का। देखिए कितना आसान बन गया, कुछ करना नहीं है। हम कहते हैं 15 तक पहाड़ा, 20 तक पहाड़ा, तो ये सब आप ले लीजिए। आप वैसे करेंगे तो फंस जाएंगे। देखिए कितना शानदार तरीका है। और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए 345 ले लीजिए, 345 ले लीजिए। ठीक है, 345, आइए इधर देखा जाए, 345 ले लिया जाए, 345। ठीक है, 345 का वर्ग कैसे करेंगे? तो 345 यहाँ लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, क्या करना है? 0 बनाना है, तो 0 क्या बनाना है, या 5 ऐड कर दीजिए, 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 ये। ठीक है, और 5 प्लस। तो हम कहे थे जो सब्ट्रैक्ट ऐड करना है उसका क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 345 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 340 गुणे 300 कितना आएगा? 50। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, दोनों अंक पाने के लिए हम क्या लगाएंगे? डबल जीरो, एक पर 0 0, ये 0 से 0। ठीक है, तो आप क्या करिए, गुणा करिए। ठीक है, गुणा कर रहे हैं, क्या आएगा गुणा किया जाए? तो 25 होगा। ठीक है, तो 25 आपका हो गया। या एक काम करिए, गुणा थोड़ा और काट लिया जाएगा। हाँ, ऐसे काट लिया जाए। 10 को आप 0 से 0 मत काटिए, 0 से 0 मत काटिए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करिए, यहाँ पर 0 रहने दीजिए, यहाँ पर 100 है तो ये 0 से ये 0 काट दीजिए। ठीक है, 5 से काम करिए, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। देखिए आसान बन गया, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक 2 सत्ते 14। देखिए 17 सत्ते कितना होता है? 119। 119 ये लिख दीजिए, 0 चिपका दीजिए और 25 लिख दीजिए। बताइए कितना आसान हो गया। कैलकुलेशन को आसान बनाना वो भी आपको आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर 34 35 आया होता तब तो गड़बड़ा गया होता कि 34 35 का गुणा अब तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान बनाना आपका काम है। अब काम क्यों है? क्योंकि हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए और कैलकुलेशन को आसान बनाइए। याद रखिए, मैथ आगे चैप्टर जो पढ़ा जाएगा यही सब आपको काम है, तो घबराइएगा मत, धीरे धीरे सभी चीज़ पढ़े जाएंगे। पहले आपको बेसिक तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये था। अब कुछ क्वेश्चन और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप
जो भी इच्छुक है तो आप लोग कोई भी उठा करके नंबर उस पर निकालिए कि कैसे क्या है। कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 648, 648 ले लिया जाए तो 648 क्या आएगा, देखिए 648 का वर्ग करना है, जरा फटाफट करिए। 648 लिखिए, क्या करें, जीरो पाने के लिए क्या करना है, -2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूना क्या 4, केवल 4, नहीं 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 0 4, अब सही है, ठीक है। अब क्या करिए, जल्दी से करिए, ये 600 कितना आएगा 46, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 650, ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अब इन दोनों बाबू को पाना है तो क्या करना है, 100 से यहाँ करिए, 0 से 0 ये गया, 5 दूना 10, 5 एक 5, 5 3 15, सही है। चलिए 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6। अब देखिए कैलकुलेशन आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 0 4 लिख लीजिए, 0 4, और 15 3 45, सॉरी 15 है कि हाँ, 5 एक 5 और 5 3 15, हाँ 15 3 45, और 15 दूना 30, 30 और 45 को 5 आ गया, 15 दूना 30 और 4 कितना होगा 34, बचा कितना 3, और 15 3 45, 46 47 48, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है, ये वर्ग आ जाएगा। ये हम लोग गलत काटे हैं क्या, ये हाँ सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, ये 13 आएगा, बताइए, ये होगा 5 एक 5, हम 5 से काटे हैं ना, 5 एक 5, एक बार 5 3 15 13 आएगा, बहुत बड़ा गलती कर दी है हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लिया जाए, 13 3 39, ये 0 4 रहेगा, ठीक है, 13 3 39 को 9, बचा कितना 3, 13 दूना 26 और 3 कितना हो जाएगा 39, और ये कितना हो जाएगा 13 29, ये 2 हो जाएगा, और 13 3 39 और 2 कितना हो जाएगा 40 और 41, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 13 3 39 को 9 बचा 3, और 13 दूना 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, 29 को 9 और बचा कितना 2, 13 3 39 2 41, ये आपका हो गया, ठीक है। आप नहीं है तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कैलकुलेटर से नहीं, आंसर चेक करने के लिए कैलकुलेटर से करें। अब आंसर क्यों चेक करेंगे, हम जब बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आप इस पर से उठा सकते हैं, 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, कोई भी, ठीक है, तो आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिलहाल कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जरूर करिएगा प्रैक्टिस। आइए देखा जाए, कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, और कमेंट में आंसर कर दीजिएगा क्या क्या आएगा। तो क्वेश्चन है पहला आपका 845, जरूर क्वेश्चन लिखिएगा 845, और ये था दूसरा आपका है 345 और तीसरा है, और तीसरा आपका हो जाएगा 397, ये ले लीजिए। चौथा आपका हो जाएगा, आप ले लीजिए कौन सा क्वेश्चन ले लीजिए, 847 ले लीजिए। और एक क्वेश्चन, बस इतना ही करिए, इतना ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इसको जो भी तरीका बताए हैं उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से नहीं। तो आपको इस तरीका हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो ये था आपको बताए थे कि वर्ग जो है 3 तरीके से कैसे है, तो यानी हम कहाँ से सीख गए, वर्ग हम 1 से 1000 तक सीख गए। बताइए, 1 से 1000 तक हम क्या सीख गए, वर्ग सीख गए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि इतना का वर्ग बताइए, तुरंत फटाफट आंसर करेंगे, गुणा करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वर्ग समझ में है। अब जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था हमारा, क्या था, वर्गमूल था। क्या था, वर्गमूल। आइए थोड़ा सा वर्गमूल को भी थोड़ा सा पहचान लिया जाए, जान लिया जाए, है क्या वर्गमूल भाई, ठीक है। वर्गमूल को भी देख लिया जाए। तो हम कहें तो वर्गमूल को पढ़ने के लिए वर्ग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ग समझा दिए और वर्गमूल आप समझिए, ठीक है। आइए वर्गमूल होता क्या है, कैसे क्या है वो देखा जाए। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल याद रखिएगा, जितने भी वर्गमूल पढ़ेंगे जिन संख्या का, वह संख्या क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए 2 अंक लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 17 और एक लेते हैं 16, तो बताइए परफेक्ट स्क्वायर कौन है, ये 17 नहीं है, ये क्या है 16 है। इसका हम क्या करेंगे, इन टाइप के
नंबर को हम पढ़ेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या रहेगा उसी का हम ये जो मेथड बताने जा रहे हैं वह उस पर फॉलो करेगा। ऐसे 17 का वर्गमूल पूछा जाए ऐसे तो आप यह रूल नहीं लगा पाएंगे, वह दूसरा रूल होगा। अगले वीडियो में जब भी आपको हमको मौका मिलेगा तो उसको बना दिया जाएगा कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसका भी निकलता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका दशमलव में आएगा तो देख लिया जाएगा वीडियो में अगले। और इसका परफेक्ट स्क्वायर का दशमलव नहीं आएगा तो आप हमको क्या करना है, इन सभी नंबर को क्या करना है, पढ़ना है परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, वर्गमूल पढ़ने से पहले 2-3 बातें हैं, जरा जान लिया जाए। वो बातें क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का, याद रखिए यहाँ पर लिख लीजिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या 0, 2, 3, 0, 2, 3, 7, 7 और 8। 0, 1 0, डबल 0 नहीं, 1 0, 2, 3, 7, 8। ये जितनी भी ये संख्या दिख रही हैं, किसी भी संख्या का इकाई का अंक रहेगा। ठीक है, तो आप वैसे बता सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जैसे मान लें 378, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। वैसे बता सकते हैं कि अगर कोई पूछ लिया जाए, मजाक में पूछ ले कि आप बताइए 378 का ये परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं निकल सकता है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये बातें समझ में आएगा कि इकाई का अंक अगर 0, 2, 3, 7, 8 हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बचा जब 0, 2, 3, 7, 8 आ गया तो बचा कौन कौन संख्या, जरा देखा जाए कौन कौन सी संख्या बची। एक बचा, एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं, एक बचा। ठीक है, 1 मिनट, इसको भी देख लेते हैं। क्या बचा, एक बचा, एक बच गया इकाई का अंक, यहाँ पर लिख लीजिए इकाई का अंक, एक बच गया। और क्या बच गया, 4 बच गया। और क्या बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया और 9 बच गया। 1 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 9 बच गया। ठीक है, अब बताइए कि इकाई का अंक किन किन संख्या के इकाई का अंक अगर 1 देखें तो कैसे आ सकते हैं। याद रखिएगा, जिस संख्या का अगर इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ध्यान समझिएगा, जिस संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और एक संख्या और है, और करके लिख लीजिए 9। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और जरा देखिए 4 चेक करें कि संख्या का अगर इकाई का अंक 2 है, अगर उसका वर्ग करें तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। और भी कोई है, 8 भी ले लेते हैं, 8। ठीक है, इस संख्या का अगर इकाई का अंक अगर 8 है तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। 8 रहे 64। ठीक है, अब बताइए 5 का 5 ही रहता है और कोई संख्या नहीं रहता। 6 का बताइए 4 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 4 चौका 16, 6 छक्का 36, 6 भी हो सकता है। ठीक है, 4 और 6। ठीक है, 9 का क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और क्या हो सकता है, और आपका 7 हो सकता है। 3 3 9 और 7 7 49 इकाई का अंक आ रहा है, 6 छक्का 36, 4 चौका 16। तो ये बातें आपको वर्गमूल पढ़ने से पहले आपको याद क्या समझना है और इसको फॉलो करना है। ठीक, ये इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए और एकदम मन में बैठा लीजिए कि ऐसे ऐसे करना है। किस संख्या का इकाई का अंक रहेगा तो इस परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। इतना बात समझ में आई। ऐसे आपको इकाई का अंक 1 है तो 1, 9। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो ये बातें याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये बातें याद रखिएगा। इसको इरेज करते हैं, इरेज कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या लें, मान लीजिए हम 625 से शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक सा 625। तब उसके बाद बड़ा क्वेश्चन चलते हैं। 625 आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा।
इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो 625, एक काम करिएगा, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको राइट जाना है, राइट से पेयर बनाना है, क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, ठीक है, संख्या का जोड़ा। तो ये बताइए 2 अंक हैं तो एक जोड़ा बन गया, ये 1 अंक है तो इनको एक ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये बताइए 625 का अगर वर्गमूल निकालें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला पॉइंट ये है कि इकाई का अंक क्या है, 5 है। अभी बताए थे इकाई का अंक, देखिए मिटा दें, इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो किस संख्या का वर्ग करेंगे कि इकाई का अंक क्या है, 5 आए, क्या है, 5 आए, ठीक है। 2 और कितना था, 8 8 64, ये 8 था, और ये आपका कितना होगा, 6, इसको लिख लीजिए, 6 6 का 4 चौका 16 और 6 6 का 36 और 9, और ये आपका होगा 3 और 7, ठीक है, और भी लिख लीजिएगा। तो कितना है, 5, तो 5 ये हो गया, 5 का ये 5 लिख दिए, ठीक है, और कोई संख्या नहीं है। अब क्या करना है, इसका काम हो गया, ध्यान समझिएगा, इसका काम हो गया, ये 5 हो गया, इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। अब इसमें क्या करना है, यानी ये जो पेयर है इसको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा संख्या लेना है, क्या लेना, एक ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर इस संख्या से अधिक न हो, इस संख्या से अधिक न हो। तो क्या हो सकता है, अगर 2 लेते हैं 2 दूना 4 हो गया, 3 लेते हैं 3 त्रिका 9, अगर 3 लेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 6 से अधिक है तो ये नहीं लेना। 2 लेना है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये कितना आ गया, 2, यानी 2 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे 6 से कम आएगा, 6 से कम आएगा। तो जो 625 का वर्गमूल है वो कितना आ गया, 25। उम्मीद करते हैं समझ में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा पढ़ा लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ले लेते हैं आपका 7921, 7921। अब देखिए पेयर बनाइए, हम कहे थे राइट जाइए, अब राइट से जाइए, पेयर बनाइए, एक पेयर जरूर चाहिए, एक जोड़ा जरूर चाहिए। इधर आप 2 संख्या है तो 2 को एक साथ ले सकते हैं, 3 संख्या है तो 3 को एक साथ, आगे अभी करेंगे 3 संख्या वाला भी। तो यहाँ पर ये एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक दो जोड़ा आपको बनाना है, कुछ नहीं करना, जोड़ा बनाइए और आंसर पाइए, जोड़ा बनाइए आंसर पाइए। तो बताइए जोड़ा बनाए तो हम बताए थे कि इकाई का अंक कौन कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आए, तो 1 भी है और 9 भी है, 1 भी है और 9 भी है। ये 1 आने के लिए इकाई का अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। आगे देखिए, अब इस ये वाला तो खत्म, ये वाला हम काम कर लिए 1 और 9। यहाँ पर आपको बोले हैं कि ऐसी संख्या लेना है, क्या लेना है, ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर क्या हो, 79 से अधिक न हो, 79 से अधिक न हो, 79 से अधिक न, कौन सी है, अगर 9 लेते हैं तो 81 हो जाएगा, 8 लेते हैं तो 8 8 64, 8 यहाँ रखिए 8 है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि 7921 81 का वर्ग है कि 89 का वर्ग है। तो इसको चेक करने के लिए फटाफट क्या करिएगा, 8 है आया ना, तो 8 से अगला संख्या क्या है, 8 से अगला संख्या क्या है, 9 है। तो इस 8 का गुणा इसके अगले संख्या में 9 में करिएगा, कितना आ गया, 72। फटाफट 72 आ गया। फटाफट अगर ये 72 ये जो संख्या गुणा करने पर, अगर इससे, ध्यान समझिएगा गौर से, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, अगर इससे यह कम होगी, तो इसमें से बड़े वाली संख्या का चूज करेंगे, बड़े वाली संख्या को लेंगे। अगर संख्या, ये संख्या इससे, इस संख्या से अधिक आया तो छोटे वाले का, फिर से समझिएगा, इस जो हम लोग गुणा करके, यानी इसके अगला संख्या से जो गुणा किए 72 आया है, अगर इस संख्या से कम है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या लेना है, इन दोनों में से बड़ी संख्या लेना। अगर इस संख्या से ये ज़्यादा है तो इन दोनों में से छोटी संख्या लेना। बात समझ में आई? और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेना क्या, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 21-16 ले लीजिए, 21-16 फटाफट बताइए। हम कहते हैं 6 किस में आ सकता है, 4 और 6 में, 4 और 6 ये पेयर बना लीजिए, ठीक है, 4 और 6। अब देखिए क्या हो सकता है, 4 और 6, तो ये इसका काम हो गया भाई, इसका काम हो गया। ये हम कहते हैं कि ऐसी संख्या लीजिए कि 21 से अधिक न हो, ठीक है। 4 चौके 16, 5 5 25, 4 लेंगे तो 4 यहाँ चिपकाइए, 4 यहाँ चिपकाइए। 4 से अधिक एक संख्या लीजिए, 5 का गुणा 4 में करिए, या 4 लिख लीजिए, 4 गुणे क्या करते हैं 5, कितना आ गया 20। ये बताइए इस संख्या से कम है कि अधिक है, कम है, तो हम कहे थे जब इस संख्या से ये कम है तो ये वाला लेंगे। बात समझ में आए? अगर इस संख्या से अधिक होता तो छोटा वाला लेते हैं। और भी कोई, और भी ले लीजिए, कोई नंबर और ले लीजिए। मान लीजिए आपका ले लिया जाए 84-64, इसको मिटा दीजिए, जल्दी फटाफट आ जाइए।
84 64 निकालिए, तब तक हम मिटा रहे हैं। 84 64 जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। 84 64 बताइए 84 64 कितना आएगा बताइए। पेयर बन गया तो 2 हो गया और ये 8 हो गया, 2 और 8 बिल्कुल सही है। 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 4, 8 × 64 4। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये ऐसे संख्या लीजिए जिसका वर्ग करने पर इससे अधिक 9, ये भी आ सकता है या आ भी सकता है। तो 8 × 64 9 9 81, 9 यहाँ 9 यहाँ, बात समझ में आया। 9 आ गया। हम कहे थे चेक करेंगे कि 92 आएगा कि 98 आएगा, तो 9 का गुणा क्या कर दीजिए अगले संख्या में, कितना आ गया 90। ये बताइए ये जो गुणा करने पर जो संख्या आया इससे अधिक आया कम आया, अधिक आया, तो हम कहे थे जब इससे यह अधिक होगा तो कम वाली संख्या लेंगे, यानी इसका आंसर 92 हो जाएगा। अगर इससे यह संख्या कम आया होता तो अधिक वाला लिए होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। आपका हो गया 96 0 4, इसका लगाइए जल्दी फटाफट, इसको लगाइए, ये पेयर बनाइए। ये क्या 2 और 8 बिल्कुल सही है। अब बताइए क्या हो सकता है, 9 9 81 9 हो सकता है, 9 हो सकता है। बताइए अब बताइए 9 का गुणा किस में करेंगे, 10 में कितना आ गया 90। तो ये 90 96 से कम है कि अधिक है, जब 96 से कम है तो क्या लेंगे बड़ा वाला। ठीक है, अगर छोटा तो बड़ा, अगर बड़ा तो छोटा। ठीक है, अब एक 3 अंक का ले और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। बड़ा ये ले लेते हैं कि कौन से नंबर है आपका 12 5 4 4। ठीक है, इसका बताइए जल्दी बताइए। देखिए पेयर बनाइए, हम कहते हैं पीछे से एक जोड़ा बनाना है। अब बाकी जितनी भी संख्या उनको एक साथ ले लेना है। यहाँ पर 2 था 2 लिए थे, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, 2 का क्या हो सकता है 2 और क्या हो सकता है 8, बिल्कुल सही है। 2 और 8 2 में 4 8 में 64। अब बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या लें कि जिसका वर्ग करने पर 125 से अधिक न हो, तो क्या लें 11 लिया जाए। 11 का वर्ग कितना हो 10 नहीं, 11 का 121 हो जाएगा। हाँ 11 ले लिया जाए, 11 लिया जाए तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 121 के पास में है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 121 आ गया तो यानी 11 यहाँ हो गया, तो 11 का गुणा इसके अगले वाली संख्या में क्या होगा 12 कने 12 और 12 कने 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 132। ये बताइए इस संख्या से ये कम है कि अधिक है, यानी 125 से ये अधिक है तो कौन सी संख्या लेंगे, 112। कितना आएगा 112। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 112। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या करना है, प्रैक्टिस खूब करना है। बस आधा घंटा मैक्सिमम दे दिए ना, आधा घंटा प्रैक्टिस करते करते इस रूल पर, तो आप इसके बादशाह हो जाएंगे, गारंटी देते हैं इसके बादशाह हो जाएंगे, फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वर्ग और वर्गमूल दोनों आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा, जो भी चीज़ आपके मन में चल रहा होगा, तो कमेंट की सहायता से इस चैनल पर रब क्लासेस पर कमेंट करिएगा। ठीक है, और जो भी है सब्सक्राइब, जो भी कमेंट, जो भी है शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और इन्जॉय करते रहिए। हाँ, पढ़ाई में इन्जॉय करिएगा। ठीक है, नमस्कार, चलते हैं हम, आज के लिए इतना ही।